नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। केदारनाथ विधानसभा सीट भाजपा के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि भाजपा यहां से केवल उत्तराखंड की राजनीति को ही नहीं, देश के बड़े हिस्से की राजनीति को साधने के जत्न कर रही है। बाबा केदारनाथ धाम में पिछले दिनों हुई नरेंद्र मोदी की सभा को याद कर इस बात को समझा जा सकता है, लेकिन ध्यान में रखना चाहिए कि बाबा केदारनाथ उन सीटों में से एक सीट है जिस पर 2017 में जबरदस्त मोदी लहर के बाद भी भाजपा जीत नहीं पाई थी। और अगर आप केदारनाथ सीट के पिछले चुनाव के नतीजों को गौर से देखेंगे तो यह सीट 3 संकेत साफ साफ देते हुए दिखती है। नंबर 1, राजनीति में सारे समीकरण एक तरफ और टिकट के बंटवारे का गणित एक तरफ। यानी अगर आप टिकट बंटवारे में जरा सा चूके तो आप पहले, दूसरे, तीसरे नहीं चौथे नंबर पर आ सकते हैं। नंबर 2, दल बदल कभी कभी बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, इसका भी सटीक उदाहरण यहां पर देखा जा सकता है। और नंबर 3, बगावत के बुरे परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, यह भी यह सीट बहुत अच्छे से दर्शाती है। इन सब पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा केदारनाथ सीट के बारे में जान लेते हैं। 2002 में इस सीट से भाजपा की आशा देवी ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने कांग्रेस की शैला रानी रावत को हराया था। इसके बाद 2007 में आशा देवी दूसरी बार विधायक चुनी गई। इस बार उन्होंने कांग्रेस के कुंवर सिंह नेगी को हराया, लेकिन 2012 में तस्वीर बदल गई और यह सीट कांग्रेस के हाथ में चली गई। 2012 में कांग्रेस की शैला रानी विधायक चुनी गई। उन्होंने 2 बार की विधायक आशा देवी को हरा दिया। इस चुनाव में शैला रानी को 19,960 वोट, आशा देवी को 17,632 वोट मिले, यानी मुकाबला बड़ा टक्कर का रहा। लेकिन केदारनाथ विधानसभा सीट का 2017 का चुनाव अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत लिए हुए है। मैंने जो शुरू में 3 बातें कही है, उनका जवाब 2017 का यहां का चुनाव बड़े साफ साफ शब्दों में देता हुआ दिखता है। 2017 में इस सीट से कांग्रेस के मनोज रावत विधायक चुने गए। उन्होंने निर्दलीय कुलदीप सिंह रावत को हराया। गौर करने की बात है कि दूसरे नंबर पर निर्दलीय रहे और तीसरे नंबर पर भी निर्दलीय रहे, और भाजपा 2017 में यहां पर चौथे नंबर पर आ गई। जबकि इससे पहले के जो 3 चुनाव हुए उनमें या तो जीती है या कड़ी टक्कर में रही है। दरअसल हुआ यूं कि उत्तराखंड में 2016 के सियासी भूचाल के बाद कांग्रेस की विधायक शैला रानी भाजपा में शामिल हो गई। इसीलिए 2017 में उनको टिकट देना भाजपा की मजबूरी बन गई। इस तरह से भाजपा की दावेदार और 2 बार की विधायक आशा देवी ने बगावत कर दी और निर्दलीय लड़ गई। इसका परिणाम यह हुआ कि खुद आशा देवी तीसरे नंबर पर और भाजपा की ओर से लड़ी शैला रानी चौथे नंबर पर आ गई। इसीलिए मैंने कहा, दल बदल, बगावत और टिकट बंटवारे में गलती के परिणाम को दर्शाने के लिए यह सीट सबसे बड़ा उदाहरण है। बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि इस बार भीमताल में भाजपा ने वैसी ही गलती कर दी है जैसी 2017 में केदारनाथ में की थी। अब भीमताल का परिणाम क्या रहेगा यह तो मैं बता नहीं सकता हूं, लेकिन भीमताल बहुत आसानी से भाजपा के पास आ सकती थी। लेकिन राम सिंह खेड़ा को चुनाव से पहले पार्टी में शामिल कर यहां पर भाजपा खुद ही फंस गई है। भाजपा में बड़ी बगावत के वहां पर सुर उठ रहे हैं। खेड़ा को जीतने के बाद भाजपा के फेवर में लाना चाहिए था, जैसा कि 2017 में हुआ था। खैर, केदारनाथ सीट पर आगे बढ़ते हैं। अब अगर यहां पर टिकट के दावेदारों की बात करें तो कांग्रेस से बहुत साफ साफ तस्वीर है। कांग्रेस की कोई कंफ्यूजन नहीं है। यह सीट 2017 में मनोज रावत जीते थे तो उनका टिकट यहां पर पक्का ही है। कांग्रेस ने तय किया हुआ है कि 2017 के जो सभी विजेता है उनको टिकट दिया जाएगा। लेकिन भाजपा में थोड़ा झगड़ा है। भाजपा में पूर्व विधायक आशा देवी, शैला रानी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष चंडी प्रसाद भट्ट, जिलाध्यक्ष दिनेश उनियाल, महामंत्री अनूप सेमवाल, दिनेश बगवाड़ी, पूर्व दायित्वधारी अशोक खत्री और पंकज भट्ट सहित और भी कई सारे लोग खुलकर टिकट के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब पता नहीं यहां पर भाजपा किसको टिकट देगी, लेकिन क्योंकि केदारनाथ धाम को भाजपा अपने सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है, इसीलिए यह सीट भाजपा के लिए जीतना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ध्यान में यह भी रखना चाहिए कि हरक सिंह रावत ने भी अपने लिए जो कई सीटों के विकल्प भाजपा को दिए हैं उनमें केदारनाथ भी शामिल है। इसीलिए दावेदारों की लंबी सूची में हरक सिंह रावत का नाम भी शामिल हो जाता है। और भाजपा यह सीट इसलिए भी जीतना चाहेगी क्योंकि देवस्थानम बोर्ड पर
कदम वापस खींचने के बाद एक संदेश दिया जाना बहुत जरूरी है, और वो संदेश इस सीट को जीतने के बाद ही आएगा। देखते हैं केदारनाथ विधानसभा सीट पर भाजपा किसको टिकट देती है, यह आने वाला वक्त बताएगा, और वक्त बहुत नजदीक ही आ चुका है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।